बुरे कर्मों के बाद मुक्ति की एक अद्भुत कथा। हम जब भी कभी शास्त्रों में लिखी हुई कथाएं पढ़ते हैं तब हमें बहुत आश्चर्य होता है। इतने पाप कर्मों को करने के बाद भी किसी को सहज ही मुक्ति मिल जाती है। पहले बहुत पाप और फिर मुक्ति, ये कैसे हो सकता है? यह प्रश्न सभी के मन में घूमता रहता है। आज हम इसका जवाब देखेंगे। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में ढेर सारे मर्डर किए थे। उसे वापस सही ट्रैक पर लाना अशक्य जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा था। उसके नाम से पूरा देश, राज्य डरता था। एक बार वो एक घर में चोरी करने के लिए गया। रात के लगभग 1 बजे होंगे। इतनी रात को भी पति पत्नी की बातों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। पति पत्नी को कह रहा था कि देख, अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब सिर्फ हम जहर लाकर उसे खाकर मर सके उतने ही पैसे बचे हैं। बोल, तू तैयार है? उस चोर ने पूरे गांव में इतनी चोरी की है कि साहूकार भी अब पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वे यही कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ चोर ले गया। पत्नी की हाँ की आवाज चोर को सुनाई दी। चोर तो वहां एकदम अचंभित होकर खड़ा था। उसे अपने द्वारा किए हुए अनर्थ को देखकर आंसू आ गए और उसने अपना पेशा यानी कि लूट मार बंद करने का नक्की किया। वो अपने घर गया और जोर जोर से रोने लगा। पत्नी के पूछने पर उसने सब बताया और अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। वो साधु के पास गया और ध्यान में बैठ गया। ध्यान के प्रभाव से उसके कर्म जलकर राख हो गए और उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी संदर्भ में श्री वीर स्तव पेन्ना में लिखा है, ध्यान की आग से कर्मों को जलाकर व्यक्ति मोक्ष को पाता है। कर्म कैसे भी है, उससे ज्यादा महत्व उसका है कि उसे तोड़ने का प्रयास कैसा है, पश्चाताप कैसा है, किस पर प्रयास करना, वो खास सोचने जैसा है। जय जिनशासन, जय महावीर।